हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा था, मतलब 7.3 के क्वेश्चंस देखे थे। 7.3 में हम लोगों ने क्या किया था, फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे। फॉर्मूलाज के बाद में एग्जाम्पल किए थे। एग्जाम्पल के बाद में 7.3 के 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि जो भी मैंने आप लोगों को अब तक पढ़ाया है वो पूरा समझ में आया होगा। तो अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अपने पास में जो ये क्वेश्चन नंबर 11 किसका, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है दोस्तों, इंटीग्रेशन कोस की पावर 4 2x, कोस की पावर कितनी दे रखी है 4, एंड थीटा कितना दे रखा है 2x, और ये dx। अब यहाँ पे इससे अपने को क्या करना है दोस्तों, जो अपने पास में आप लोगों को पता हो, क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन कोस की पावर 4। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्क्वायर, ये थीटा अपने पास में इसका होल स्क्वायर कर दूँ, और ये dx। अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्या किया, जो कोस की पावर 4 थी मैंने वहां से क्या कर लिया, उसको स्क्वायर में चेंज कर लिया, और इसका स्क्वायर, अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर करूंगा वापस तो क्या आ जाएगा, कोस की पावर 4 2x, और जो ये 2x है ये अपने पास में क्या दे रखा है, थीटा एंगल। अब देखो, जो अपने पास में कोस स्क्वायर एक्स, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था किसका, कोस 2x का। अब देखो इधर हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, जो मैंने आप लोगों को याद हो तो कोस 2x का फॉर्मूला बताया था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से मैंने क्या किया था, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वो अपने पास में कौन सी शर्त से निकाली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। वहाँ से मैंने साइन स्क्वायर एक्स का मान उठाया और क्या बन गया मेरे पास में 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। तो माइनस का साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, कोस 2x। इस कोस 2x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास में, 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब देखो दोस्तों, जो अपने पास में या इसे हम लोग ये से भी ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास में 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 आया, अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी कोस स्क्वायर एक्स की। तो कोस स्क्वायर एक्स की मैंने अगर यहाँ से वैल्यू निकाली, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ से मेरे पास में क्या आ रहा है 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, तो मैं इस वैल्यू को कहाँ पे, यहाँ पे पुट करता हूँ। देखो इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 का क्या करना है, होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, और ये dx। अब देखो अपने पास में थीटा कितना एंगल डिग्री दे रखा है 2x। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 2 ब्रैकेट 2x होगा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x, तो ये क्या हो गया 2x। अब देखो ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4x। तो इंटीग्रेशन 1, अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया 1, अगर ये पावर दे रखी है तो ये कितना हो जाएगा 1/4। मैंने यहाँ से क्या किया दोस्तों, 1/4 को बाहर ले लिया, और जैसे मैंने 1/4 को बाहर लिया यहाँ से, और ऊपर क्या बन गया 1 प्लस कोस 2 कितने हो गए 4x का होल स्क्वायर, ये dx। अब देखो मैं इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले लिखवा रखा है, तो यहाँ से मैं मिटा दूँ। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में इधर करते हैं सॉल्व। अब ये 1/4 मेरे बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 4x, जो मेरे पास में 1 प्लस कोस x है, इसका मैं क्या कर देता हूँ होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास में होल स्क्वायर साथ में चल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b का
स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 4x प्लस 2ab मतलब 2 और ये क्या आ जाएगा कोस 4x इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब देखो दोस्तों क्या मैं अब देखो यहाँ पे फिर वापस मेरे पास में क्या आ गया कोस स्क्वायर 4x, कोस स्क्वायर 4x फिर से मेरे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा चेंज। तो देखो अलग अलग कर लेते हैं अब इन पदों को। ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx प्लस ये 1/4। अब देखो दोस्तों इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 4x में डायरेक्ट अभी मान रख देता हूँ। यहाँ पे कोस स्क्वायर 4x तो अपने पास में कौन सा फॉर्मूला था कोस 2x से। तो मैंने यहाँ से क्या किया 1 प्लस कोस 2 और ये 4x तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने 8x डिवाइड बाई कितना 2 और ये इस पूरे का इंटीग्रेशन ये प्लस का साइन 1/4 और 2 अपने पास में पहले चल रहा है तो 2/4 इंटीग्रेशन cos 4x एंड dx। अब देखो इसके बाद में ये dx है यहाँ पे dx। अब इसके आगे देखो जैसे अगर मैं इसका ये चलो एक बार पहले पूरे इनको इक्वेशन और इन्हें अपने पास में जो टर्म दे रखी है इनको पहले तोड़ लेते हैं, सारे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dx प्लस 1/4 1/2 कितना हो गया मल्टीप्लाई किया तो 1/8 इंटीग्रेशन वही देखो 1 प्लस तो क्या हो जाएगा ये dx 1/8 dx प्लस फिर 1/8 कोस इंटीग्रेशन कोस कितना हो जाएगा 8x एंड dx और ये देखो ये कट गया आपने कितना आ जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 4x एंड dx। यहाँ तक देखो दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ से कुछ नहीं किया ओनली फॉर मेरे पास में जो इक्वेशन थी किसका समाकलन निकालना था मेरे को कोस के पावर 4 2x का। मैंने वहाँ से क्या किया अपने पास में कोस 2x का फॉर्मूला था 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x। मैंने वहाँ से किसकी कोस स्क्वायर x की वैल्यू निकाली तो 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 आया। मैंने वो फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला रखते मैंने क्या किया 1/2 का तो स्क्वायर दे रखा तो 1/4 बाहर ले लिया। फिर 1 प्लस कोस 4x कहाँ से आया क्योंकि अपने पास में थीटा कितना दे रखा 2x और 2 से मल्टीप्लाई हो गया कितना बन गया है 4x। फिर देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर 4x प्लस 2ab मतलब 2 कोस 4x dx। फिर मैंने क्या किया इनको अलग अलग कर लिया तो 1/4 dx 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में तो 1/4 और यहाँ से फिर कोस स्क्वायर 4x से अब यहाँ पे थीटा कितना डिग्री हो गया 4x से। तो मैंने कौन से वाले फॉर्मूले का यूज किया यहाँ पे कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 तो 1 प्लस कोस 2 और ये क्या हो गया थीटा 4x डिवाइड बाई 2 और ये dx प्लस 2 1/4 साथ में मल्टीप्लाई में चल रहा था 1/4 इंटीग्रेशन कोस 4x एंड dx। अब देखो दोस्तों फिर यहाँ से क्या किया 1/4 dx प्लस 1/4 2 जा 8 हो गए dx इस 1 के साथ में dx प्लस 1/8 कोस अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कोस 8x dx प्लस 2 से 2 और 4 आपस में डिवाइड हो गए तो क्या वो बन गया 1/2 कोस 4x एंड dx। अब देखो यहाँ तक आप लोग लिखो फिर बढ़ते हम लोग आगे क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे करवाऊंगा तो अब ये पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये स्टेप को रख देंगे बाकी सब कुछ मिटा देंगे फिर देखते हैं इसके आगे की कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए इसे। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो
और करना कुछ नहीं, ओनली फॉर अपने को किसका ज्ञान होना चाहिए, अपने पास में फॉर्मूले याद होने चाहिए। उन फॉर्मूला का प्रयोग करके ही अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और बाकी कुछ के समाकलन तो अपने पास में क्या है कि डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड थे उन्हीं के आधार पे हो जाएगा, और कुछ का किसके आधार पे हो जाएगा, टी मान के प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो यहाँ से मैं इधर करता हूँ, फिर मिटा देंगे उसको, तो वो क्या बन गया 1/4 dx और 1/8 dx, या डायरेक्ट ही समाकलन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ लिख देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर अब देखो दोस्तों, यहाँ समीकरण 1 का जब मैं समाकलन कर रहा हूँ तो 1/4 ये क्या हो जाएगा dx का x प्लस 1/8 ये 1/8 dx का क्या हो जाएगा x प्लस, अब देखो मैंने क्या बताया, साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो माइनस का कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और अवकलन साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स एंड कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स। तो देखो अब यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से कोस का समाकलन करना चाह रहा हूँ तो कोस का समाकलन मेरे पास में क्या आ जाएगा साइन, तो देखो प्लस 1/8 कोस 8x, इसे टी मान के कर लेना, तो कोस का समाकलन क्या हो जाएगा साइन 8x। अब 8x का करेंगे तो 8 डिवाइड के अंदर चला जाएगा, प्लस अब जो अपने पास में ये 1/2 है तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना cos 4x का क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन 4x डिवाइड बाई 4, ये प्लस c। अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, अक्ष वाली जो टर्म अपने पास में इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 + 1 कितना हो गया 3/8, ये x प्लस ये कितना हो जाए 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c, ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर। तो 3/8x प्लस 1/8 साइन x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस c, अपने जो भी आंसर निकल गया है वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो देखो वहाँ तक मैंने समझा दिया, फिर मैंने डायरेक्ट समाकलन कर दिया, तो 1/4 dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आया 1/4x, और 1/8 dx का इंटीग्रेशन 1/8x प्लस यहाँ से 1/8 मेरे पास में पहले से था, और साइन 8x का समाकलन क्या होता है, सॉरी कोस से 8x का साइन 8x डिवाइड बाई 8 प्लस 1/2, जब साइन 4x का अगर सॉरी कोस 4x का मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है साइन 4x डिवाइड बाई 4, और ये प्लस में से अपने एक समाकलन इस तरह का आएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है dx। अब देखो दोस्तों अपने पास में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, और मैंने आप लोगों को बताया था साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन सी सर्व समीका हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, एक सर्व समीका थी आप लोगों को सबको याद होगी, हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर एक्स की। जब मैं साइन स्क्वायर एक्स निकालता हूँ तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, इस सर्व समीका का प्रयोग करता हूँ। अब देखो यहाँ से आगे करने पे सोल्व, मेरे पास में क्या बना, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस
कोस एक्स एंड डी एक्स। अब देखो दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई में क्या आ रहा है 1 प्लस कोस एक्स। अब मेरे को इस टर्म को इस रूप में बनाना है ताकि ये इजी हो जाए। तो देखो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर करूंगा मेरे पास में क्या आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपने पास में क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो जस्ट इसी के आगे मैंने क्या किया यहाँ से इंटीग्रेशन 1 माइनस का 1 माइनस, तो 1 माइनस कोस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और ये dx। अब देखो दोस्तों ये वाला पद तो मेरा पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसके बाद में इंटीग्रेशन क्या बचा 1 माइनस का कोस एक्स और इस पूरे पद का क्या करना है dx। अब यहाँ से मैंने क्या किया दोस्तों इन पदों को अलग अलग तोड़ लिया, तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन कोस एक्स और ये हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ से मैंने डायरेक्ट समाकलन किया तो मेरे पास में क्या बन गया ये इसका तो हो गया x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और ये क्या बन गया माइनस, और कोस x का समाकलन क्या हो जाएगा साइन x और x का 1, तो डिवाइड के अंदर 1 आ जाएगा और ये प्लस में c, जो 1 को हम लोग लिखेंगे नहीं, जो हो जाएगा अपने पास में x माइनस का साइन x प्लस c। ये आंसर आ गया दोस्तों अपने पास में किसका साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स। अब देखो एक बार मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। अपने पास में कुछ नहीं दे रखा दोस्तों, अपने को क्या दे रखा है साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। मैंने यहाँ से क्या किया जो सर्व समीकरण थी कौन सी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वहाँ से मैंने क्या किया साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली, तो मेरे पास में क्या निकला 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। वहाँ से मैंने वैल्यू पुट की तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स। फिर किसका प्रयोग किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को कैसे तोड़ लिया 1 प्लस कोस एक्स। फिर दूसरा भाग कौन सा बना, दूसरी टर्म कौन सी बनी 1 माइनस कोस एक्स, और 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया और फिर इनको अलग अलग करके समाकलन कर दिया, तो 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, तो डी एक्स और माइनस कोस एक्स डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकल गया एक्स एंड कोस एक्स का समाकलन क्या निकला साइन एक्स, तो क्या बन गया एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12 है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 और बिल्कुल ईजी है दोस्तों, बस आप लोगों को क्या है कि प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ याद हो जाएंगे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे cos 2x माइनस cos 2 एल्फा माइनस cos 2 एल्फा अपॉन cos x माइनस cos एल्फा और ये dx, इसका अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। अब देखो मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला था वही हम जानते हैं, और मैं आपको एक एक फॉर्मूला साथ के साथ हर क्वेश्चन के अंदर लिखते जा रहा हूँ, तो अब तक तो आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज वगैरह याद हो जाने चाहिए। क्या जानते हैं अपने पास में क्या जो cos 2x का फॉर्मूला दे रखा था दोस्तों, क्या था कौन से पद में तोड़ लेता हूँ मैं cos के रूप में, तो 2 cos स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसी का मेरे को क्या करना है प्रयोग करना है। तो ये क्या बन गया इंटीग्रेशन cos 2x क्या बना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक वाला पद ये बन गया माइनस cos 2 एल्फा, तो x की जगह अगर मैं एल्फा लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 2
कोस स्क्वायर एल्फा -1 और ये नीचे वाला पद क्या बन गया, कोस एक्स जैसा दे रखा है वैसा रह जाएगा एल्फा। अब देखो और ये dx, मैंने यहां से क्या किया दोस्तों, इधर करता हूं आगे। अब देखो इसको आगे देखते हैं तो क्या बन गया ये cos 2 cos स्क्वायर एक्स। अगर ये अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको तो देखो इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स -1 -2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा एल्फा, और ये किस में चेंज हो जाएगा +1 डिवाइड बाई cos एक्स माइनस cos एल्फा और ये पूरा dx। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके आगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 2 क्या कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया इस 2 को बाहर ले लिया, या इधर की साइड ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बाहर ले लिया 2 और अंदर क्या बच गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस कोस एल्फा और ये dx। अब देखो ऊपर वाला पद वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, तो ये इंटीग्रेशन ये अब बाहर ले लेता हूँ मैं इस 2 को, ये 2 बाहर ले लिया, समाकलन ये क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स यानी कि कोस एक्स माइनस कोस एल्फा और दूसरा पद क्या बन गया कोस एक्स प्लस कोस एल्फा डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस कोस एल्फा, क्या हो गया कोस एल्फा और ये dx। अब देखो दोस्तों जो अपने पास में कोस एक्स माइनस कोस एल्फा दे रखा है ये पूरा वाला पद कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ तक देखो, अब मैं एक बार फिर आप लोगों को इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, और मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना उनको एक बार मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर बाद में वापस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो अपने पास में cos 2x माइनस cos 2 एल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos एल्फा दे रखा था, उसका अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन। और मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला है cos 2x का, cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैंने वहाँ से उस समीकरण का प्रयोग करके क्या किया cos 2x तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 एल्फा क्या बन गया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस 1 और उधर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। फिर इनका क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाई cos एक्स माइनस cos एल्फा। तो ऊपर वाले पद को मैंने क्या किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले का यूज करके उसे इस रूप में तोड़ लिया। तो cos एक्स माइनस cos एल्फा cos एक्स प्लस cos एल्फा डिवाइड बाई cos एक्स माइनस cos एल्फा, वहाँ से cos एक्स माइनस cos एक्स cos एल्फा से कैंसिल आउट हो गया। अब देखो मैं ऊपर ये पे सोल्व करता हूँ इसे, बाकी सारे जितने भी ये दे रखे अपने पास में उनको मिटा देते हैं और आप लोग वापस बैक करके देख लेना वीडियो को। तो मेरे पास में क्या बना ये 2 बार आ गया इंटीग्रेशन किसका cos एक्स का मैं प्लस ये cos एल्फा और इस पूरे पद का क्या करना है मेरे को इंटीग्रेशन dx। अब देखो समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करने पर अगर दोस्तों मैं यहाँ से समाकलन करता हूँ तो क्या बना मेरे पास में देखो 2 cos x का समाकलन क्या हो जाएगा sin x प्लस 2 cos एल्फा सॉरी अक्स नहीं एल्फा। क्यों देखो दोस्तों अपने को इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष में करना है किसके रेस्पेक्ट में करना है x के रेस्पेक्ट में dx। तो देखो जो ये मेरे पास में यहाँ पे cos एल्फा दे रखा है यहाँ पे थीटा क्या दे रखा है एल्फा, तो ये एक पूरा पद भी क्या है एक अक्षर है, तो ये 2 cos एल्फा बाहर आ जाएगा और इस dx की वजह से यानी कि मैं यहाँ कर देता हूँ dx प्लस c। अभी अलग कर लेते हैं इसको, तो 2
साइन, तो ये ऐसे कर लेते हैं 2 साइन एल्फा एक्स प्लस 2 कोस एल्फा, और या गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं कुछ भी, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स प्लस 2x कोस एल्फा प्लस सी। ये अपने पास में इसका रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, और इस वाले पद को, इस वाली टर्म को हटा देते हैं। अब देखो वहां से दोस्तों मैंने क्या किया, 2 बाहर ले लिया, cos x प्लस कोस एल्फा dx, फिर इसका इंटीग्रेशन किया, 2 के साथ में आ गया cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस जो अपने पास में कोस एल्फा दे रखा है, ये भी एक अचर पद है, तो 2 कोस एल्फा dx, और dx का क्या हो गया x, इस x को मैंने 2x के साथ में ले लिया। इस इधर की साइड मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि एल्फा x होता था, और वहाँ पे अपने को क्या पता चल देखने को मिलता कि एल्फा एक्स एक पूरा पद दिखाई देता, तो इस वजह से मैंने उसको क्या है कोस से पहले ले लिया। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, 2 साइन एक्स प्लस कोस एल्फा प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है दोस्तों, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो मैं अब ना कंप्लीट नहीं कराऊंगा, समाकलन आप लोग करके देख लेना। इंटीग्रेशन cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई 1 प्लस sin 2x। अब देखो दोस्तों यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 फॉर्मूला का प्रयोग करूँगा। एक 2 सोर्स समीका इधर तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, एंड sin 2x का क्या था 2 sin x एंड cos x। अब इन दोनों सर समीका का प्रयोग करता हूँ, और ये एक साथ में क्या चलता रहेगा, अपने किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, dx के रेस्पेक्ट में। अब देखो दोस्तों इंटीग्रेशन ऊपर क्या बन गया cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई नीचे क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 sin x एंड cos x। अब देखो दोस्तों मेरे पास में यहाँ से ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका, तो ऊपर कोस माइनस एक्स, बिल्कुल। अब देखो तो ऊपर वाला पद क्या बन गया कोस एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई नीचे वाला पद क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx। अब यहाँ से देखना दोस्तों जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे रखा है, अगर मैं इसको क्या मानूंगा t और इसका अवकलन करता हूँ, इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो ये किस प्रकार से बन जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर तो क्या बन जाएगा देखो ये तो पूरा dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर। इसका समाकलन आप लोग करके देख लेना। मैंने केवल क्या किया दोस्तों यहाँ से 2 सौर समीका का प्रयोग किया है। क्या एक तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 था, और मेरे को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म है कौन सी साइन एक्स प्लस कोस है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, इसका अवकलन करता हूँ, तो मेरे पास में साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कोस एक्स, एंड कोस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और तो ये दोनों ऊपर मिल रहे हैं। तो मेरे पास में साइन कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो वहाँ से क्या बन गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और ये टी ऊपर जाके किसका बन जाएगा माइनस का टी की पावर -2, और अपने पास में कौन सा फॉर्मूला था एक्स की पावर है डी एक्स से अपने को इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, सॉरी 14 था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है 10 क्यूब 2x इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x डॉट सेक 2x। अब देखो दोस्तों
मेरे को इस वाले पद को मैं किस रूप में तोड़ सकता हूँ, समझने का प्रयास करना। टेन 2x डॉट टेन स्क्वायर 2x डॉट सेक क्या हो जाएगा 2x, और ये पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब देखो अपने पास में कौन सी सर्व समीकरण दे रखी थी दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास में क्या बनता है, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैं यहाँ पे इसका प्रयोग कर लूँगा और फिर क्या करूँगा, किसको टी मान लूँगा यहाँ पे। जब मैंने ऐसा करूँगा तो यहाँ पे टी मानना किसको पड़ेगा, मेरे को सेक 2x को टी मान लेना। तो आगे जाके क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस का 1 बन जाएगा, और उसका आप एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से समाकलन करके देख लेना। अब देखो दोस्तों, जो अगला वाला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी पे आधारित है, देखना इसी पे बेस है। 10 की पावर 4x बिल्कुल इजी है, dx इसे मैं इस रूप में तोड़ दूंगा, किस रूप में, सेक स्क्वायर एक्स डॉट पहले तो मैं इसे इस रूप में लिख लेता हूँ, किस रूप में, टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लेना या dx कर लेना। और ऐसे भी नहीं करना चाहो तो इसे टेन स्क्वायर एक्स रहने देना, और यहाँ से फिर क्या कर लेना, टेन स्क्वायर एक्स को टी मान लेना, और अपने पास में सेक स्क्वायर के साथ में मिल जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना है। ये 16वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है वो क्या दे रखा है, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है dx, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको अलग अलग कर लेता हूँ। यहाँ कर देते हैं इसको आगे, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा पद क्या बन जाएगा, कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई वही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन। अब देखो दोस्तों अपने को क्या करना है, यहाँ से मैंने इनको अलग अलग कर लिया। अब ये सॉरी प्लस का नहीं है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डॉट डॉट और यहाँ पर भी क्या है डॉट। अब देखो साइन क्यूब एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ये तो क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ से कोस एक्स को टी मान लूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ये डी टी, और फिर इसका ये 1/t स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को टी मानूंगा तो ये dt/t स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आगे आपको सोल्व करके देखना है। अब देखो दोस्तों, अब चलते हैं, या फिर डायरेक्ट और वैसे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका बता दूँ आपको। एक तो यहाँ से तो मैं क्या कर लूँगा, कोस एक्स को टी मान लूँगा, इस वाले पद में साइन एक्स को टी मान लूँगा, और इसके अलावा देखना क्या ये क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा इसके साथ में टेन एक्स डॉट सेक एक्स प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोट एक्स एंड कोसेक एक्स डी एक्स।
अब अपने को पता है जो अपने पास में tan x sec x होता है उसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आता है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन आता है sec x, और cot x cosec x का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस का cosec x प्लस सी, यहाँ से डायरेक्ट भी हो सकता है। और दोस्तों अपने पास में क्या है कि समाकलनों का जो फाइनल आंसर निकल गया है, अगर हम लोग अलग अलग, अगर मैं उस विधि से करता तो शायद अलग भी आ सकता था और सेम भी आ सकता है, तो अपने जरूरी नहीं कि जो समाकलन का फाइनल आंसर निकल गया है वो हमेशा सेम निकल के आए। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, और ये लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं दोस्तों आप लोगों को, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करके देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। अब देखो दोस्तों यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे पास में जो cos 2x दे रखा है, अगर मैं कौन से वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x, अर्थात मैंने cos 2x की जगह कौन सा फॉर्मूला रखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब देखो यहाँ से जब cos स्क्वायर x हुआ ये, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये मेरे पास में क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड dx। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x, क्योंकि 1 अपॉन cos थीटा अपने पास में क्या होता है सेक थीटा, तो ये सेक स्क्वायर x एंड dx। जब मैं सेक स्क्वायर का समाकलन करता हूँ तो मेरे पास में सेक स्क्वायर x का समाकलन दोस्तों क्या आता है, सेक स्क्वायर x का समाकलन आता है मेरे पास में tan x प्लस सी। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। और जो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों उसमें आप लोगों को क्या करना है 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कोस क्यूब एक्स दे रखा है, तो 1 को क्या कर लेना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख के कर लेना, और उन पदों को अलग अलग कर लेना, जो कैंसिल आउट हो उन्हें कैंसिल आउट कर देना, और बाकी फिर टी मान के कर लेना सोल्व। क्वेश्चन नंबर 20, अब लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ अब मैं आपको, फिर अपने 7.3 पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या दे रखा है थीटा के अंदर कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में डीएक्स के रेस्पेक्ट में। अगर दोस्तों मैं यहाँ से क्या करता हूँ कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या कर दिया मैंने यहाँ से साइन इनवर्स ब्रैकेट, जब मैंने यहाँ से क्या किया साइन π/2 माइनस एक्स लेता हूँ, क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है मेरे पास में कोस एक्स, और ये dx, साइन इनवर्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा π/2 माइनस एक्स, इसका पूरा इंटीग्रेशन dx, और π/2 के साथ में तो π/2 बार इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। जब मैं यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करता हूँ दोस्तों तो मेरे पास में क्या आता है π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास में 21, ये 21 का आंसर। कुछ नहीं करना, अपने पास में कोस एक्स जो अपने पास में चतुर्थांश, अपने पास में जो 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखा था, कोड जो क्वाड्रेंट दे रखे थे अपने पास में अतः उसका चतुर्थांश, तो वहाँ से क्या करना था अपने वो साइन π/2 माइनस एक्स, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है ये π/2 माइनस एक्स, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव रहते हैं अपने पास में, तो ये क्या हो जाएगा साइन, लेकिन निष्पत्ति चेंज होगी तो किस में परिवर्तित हो गया कोस के अंदर, और ये एक्स अपने पास में थीटा, फिर साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स, इसको अलग अलग करके इसका समाकलन कर दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज
हम लोगों ने 7.3 कंप्लीट कर लिया और ये पूरा का पूरा 7.3 चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अपने इन क्लासों को अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास साथियों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों आज की क्लास को ये विराम देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।